योगी जी, अगर सोशल मीडिया पर पैसा बहाने से सच छुप जाता तो नरेंद्र मोदी की भी असलियत बाहर नहीं आती। ये कौन से हथकंडे आप अपना रहे हैं? आपको लगता है कि सोशल मीडिया की एक नई नीति बनाकर आप यूपी के जंगल राज की असलियत छुपा लीजिएगा? आप ये छुपा लीजिएगा कि यूपी में बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, बीते 28 अगस्त को यूपी सरकार एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें सरकार ने दावा किया है कि इस पॉलिसी के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और जो भी क्रिएटर या जो भी इन्फ्लुएंसर इस जानकारी को देगा, सरकार उसे मोटा पैसा भी दे रही है। लेकिन इसके अलावा इस पॉलिसी में ये भी है कि जो भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर राष्ट्र विरोधी, अश्लील और अभद्र कंटेंट को पोस्ट करता है तो उसके लिए 3 साल या फिर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इसी को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गजब कटाक्ष किया है। आखिर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगी जी, अगर सोशल मीडिया पर पैसा बहाने से सच छुप जाता तो नरेंद्र मोदी की भी असलियत बाहर नहीं आती। ये कौन से हथकंडे आप अपना रहे हैं? आपको लगता है कि सोशल मीडिया की एक नई नीति बनाकर आप यूपी के जंगल राज की असलियत छुपा लीजिएगा? आप ये छुपा लीजिएगा कि यूपी में बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है? मेरा अपना मानना है कि अपने सोशल मीडिया की जो नई पॉलिसी बनी है उसने 2-4 चीजें साफ कर दी है। एक, आप बौखलाए हुए हैं और आपसे नैरेटिव कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरा, दिल्ली और आपके बीच की रस्साकशी और सिरपुटौल को भी बिल्कुल उजागर करके रख दिया है। तीसरा, इसने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि जमीनी हकीकत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और अब आपको चरणवंदक चाहिए एक अच्छी सी पिक्चर दिखाने के लिए लोगों को। और चौथी बड़ी बात यह है कि आपकी गीदड़ धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। ये जो प्रावधान आपने किया है ना कि जो एंटी नेशनल होगा, जिसका फैसला भी खैर आप ही करेंगे, जो आपको असहज करेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा, तब आप ताउम्र की उसको उम्र कैद की सजा दे देंगे। कहां इन चक्करों में पड़े हैं? आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो उस पर क्या रहा है सबको पता है। चाहे वो मिर्जापुर में नमक रोटी का मामला हो, चाहे वो मुसहर के घास खाने का मामला हो, चाहे वो देवरिया में कोरोना काल के दौरान बच्ची पोछा लगाती हुई दिखाई गई हो, चाहे वो पीपीई किट का घोटाला हो। जिन जिन पत्रकारों ने इन कहानियों को किया, आपने उनके ऊपर सेडिशन, एंटी नेशनल, देशद्रोह का मुकदमा चलाया। आपकी तो सूचना सलाहकारों की मंडली ने हाथरस में कहा था ना कोई रेप नहीं हुआ और विक्टिम शेमिंग की थी। सीबीआई ने जब रेप कहा तो कितने लोगों को आपने बर्खास्त किया। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए और ये आप डिसाइड करेगा कि क्या एंटी नेशनल है क्या नहीं है। चित्रकूट में टूटी सड़कें, आज उस पर चर्चा हो रही है। क्या ये देशद्रोह है उस पर चर्चा करना? फर्रुखाबाद में बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई, 2 लटकी हुई लाशें मिली, उनके पिता कह रहे हैं हमें जबरन जो प्रशासन और पुलिस है वो दबाव बना रहा है। मतलब न्याय के लिए भी अब आंदोलन और गुहार लगानी पड़ेगी। तो इन सब चीजों से आप बच नहीं पाइएगा। थोड़ा शासन पे ध्यान दिया होता तो ये सारे हथकंडे नहीं अपनाने पड़ते। ये सब चरणवंदक जो है आपकी वाहवाही करेंगे, राजकोष को लूटेंगे, लेकिन यूपी के भयावह सच को छुपा नहीं सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। दोस्तों, भाजपा सरकार आखिर चाहती क्या है? बीते 10 सालों में नेशनल मीडिया को तो गोदी मीडिया बना ही दिया है बीजेपी वालों ने, और अब जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र इन्फ्लुएंसर हैं, जहां सरकार गलत करती है आवाज़ उठाते हैं, और अब इस तरह की पॉलिसी लाकर सरकार उनका मुंह भी बंद करना चाहती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी में ये भी मेंशन किया गया है कि जो भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगा, सरकार उसे पैसा भी देगी। और पैसा कितना? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, यहाँ तक कि 8-8 लाख रुपए तक महीने के सरकार उसको देगी। अब ऐसे में इतना पैसा जब किसी को दिखेगा तो बहक तो जाएगा ही, और वह हमेशा सरकार की वाहवाही करेगा। और इतना सारा पैसा केवल प्रचार में लगाना, वो भी टैक्स का पैसा, क्या ये सही है? दोस्तों, इस पॉलिसी में भी है कि जो भी क्रिएटर राष्ट्र विरोधी, अश्लील और अभद्र कंटेंट को अपलोड करेगा उसे 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। इस पॉलिसी को लाने का मतलब यही लगता है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा नहीं, बल्कि बना दिया जाएगा। दोस्तों, आखिर क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी इस तरीके का कदम उठा रही है, इस तरीके के पॉलिसीज़ लेकर आ रही है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, उत्तर प्रदेश के इस सोशल मीडिया पॉलिसी पर आप क्या विचार रखते हो, इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।